हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन, योर वन स्टॉप लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर बोथ जेईई नीट एग्जामिनेशन। तो बच्चों, हमने अभी तक क्या देख लिया? रेंज के कुछ क्वेश्चन देख लिए, डोमेन के कुछ क्वेश्चन देख लिए। आज के क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं? आज के क्लास में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले कुछ अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो फंक्शंस में अपीयर होते हुए दिखते हैं। ठीक है, मतलब दे आर काइंड ऑफ जनरलाइज क्वेश्चंस, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो उसमें आपको थोड़ा सा अपना आइडिया यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अभी। ओके, चलो, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है। एक्चुअली क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ था, है ना, क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने चलो बोर्ड पे लिख ही लिया उसको। ठीक है, अगर आप देखोगे पहला क्वेश्चन तो क्या है, आपको एक एफ ऑफ एक्स दिया गया है ना, एक एफ ऑफ एक्स आपको एक फंक्शन दिया गया है ax⁷7 प्लस bx क्यूब प्लस cx माइनस 5, जहां पे abc क्या है आपके कांस्टेंट है, और f ऑफ -7 जो है वो क्या है 7 है। तो आपको निकालना है f ऑफ 7। आप कैसे निकालोगे इसको? तो जनरली बच्चे जब इस एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो तुरंत वो क्या करने जाएंगे पता है? यहाँ पे लिखेंगे 7 f ऑफ -7 और यहाँ पे x का वैल्यू -7 बिठाएंगे, फिर उनको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। समझ रहे हो? उनको समझ में नहीं आएगा करना क्या है। तो देखो, ये क्वेश्चन एक कंसेप्ट पे बेस्ड है ना। यहाँ पे जो सारे के सारे ऑड पावर्स है, क्यों दिए गए? देयर इज सम रीजन। इवन पावर भी दिया जा सकता था, इवन तो नहीं दिया, ऑड दिया, क्यों? देखते आ जाओ। अगर मैं बोलूँ कि f ऑफ x कितना है, ax⁷7 प्लस bx क्यूब प्लस cx माइनस 5 बराबर है। अगर मैं बोलूँ कि f ऑफ -x कितना है, तो f ऑफ -x है मेरा -a(x⁷7 माइनस b x क्यूब माइनस cx माइनस 5। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? f ऑफ -x। ओके, अगर ये मेरा f ऑफ -x है, अगर ये मेरा f ऑफ -x है, इन दिस केस मैं क्या कर सकता हूं? देखो, मैं बोलूंगा इंप्लाइज दैट f ऑफ x प्लस f ऑफ -x, है ना, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो, दोनों का ऐड करूंगा तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचेगा क्या? बस आपका -10। दैट मींस f ऑफ x प्लस f ऑफ -x क्या है आपका? कांस्टेंट आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इंप्लाइज दैट अगर मैं x को 7 से पुट करूं तो f ऑफ 7 प्लस f ऑफ -7 दैट इज इक्वल टू -10। आपको दिया गया f ऑफ -7 का वैल्यू कितना है? 7 ना। तो इंप्लाइज दैट f ऑफ 7 प्लस f ऑफ -7 मतलब f ऑफ -7 मतलब 7। ठीक है, ये कितना हो गया? देखो ना, f ऑफ -7 कितना हो गया आपका? 7। ठीक है, f ऑफ -7 मतलब 7 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू -10। दैट इज f ऑफ 7 इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज इक्वल टू -17। क्लियर हो गया? दिस इज इक्वल टू हाउ मच? -17। -17। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, है ना। दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर हो गया? चलो, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमेशा याद रखना, जब ऐसे टाइप का वो क्वेश्चन देखने को मिले तुरंत आप वैल्यू बिठा के कैलकुलेट मत करने लग जाना, है ना। उसमें देखना, ऑब्जर्व करना कि बहुत बार क्या होता है, आपको कांस्टेंट ही मिलता है। तो जो आंसर क्वेश्चन में पूछा रहता है, लेट्स से फाइंड f ऑफ समथिंग, उसका वैल्यू वही होता है जो आपका कांस्टेंट कई बार क्वेश्चन में दिया रहता है ना। तो आपको केयरफुल रहना, बस ये कांस्टेंट वाले पार्ट के साथ आपको केयरफुल रहना है। ठीक है, चलो, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, आपको मेरा थोड़ा सा आवाज अलग लग रहा होगा बिकॉज मेरे माउथ में वो थोड़ा सा माउथ अल्सर हो गया है, तो दैट इज व्हाई आई एम फेसिंग दिस डिफिकल्टी इन टॉकिंग एक्चुअली, बट स्टिल चलो कोई बात नहीं, है ना। अगर मैं बोलूं कि इफ लॉग ऑफ समथिंग 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 दिया गया, ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन एक बच्चा देखता है, घबराता है पहले तो, है ना, उसको लगता है अरे यार इतना कुछ है नहीं। पीसफुली देखो, क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो। आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? आप ना क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो, है ना। क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर थोड़ा सा भयानक आया, आप छोड़ दिए। क्वेश्चन को पढ़ो, उसको एक बार समझो, उसको फील करो, है ना। क्वेश्चन पढ़ लिए और समझ लिए तो क्वेश्चन बनना ही है ना। क्वेश्चन अगर पढ़ लिए और समझ लिए तो क्वेश्चन पक्का बनना ही है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, देखो तो क्या है इसमें, log sin of x plus pi by 4 to base 10 that is equal to log 6 to base 10 minus 1 divide by 2, then find the value of this particular thing। ओके, ठीक है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूं तो मैं कैसे सिंप्लीफाई करूंगा? देखो, log of 10 sin x plus pi by 4, ये सबको पता है, स्कूल में ही पढ़े हो, भले ही मैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाया हूं लेकिन आपको पता है। ठीक है, sin x plus y कितना होता है आपका? sin x cos y प्लस cos x sin y, ये होता है हमारा। ठीक है, हमको ये भी पता है कि अगर मैं sin pi by 4 की बात करूं, दैट इज इक्वल टू cos of pi by 4 दैट इज इक्वल टू 1 by √2, ये भी हमको पता है कि ये होता है। ठीक है, एसी थोड़ा सा मैं कम कर देता हूं, काफी ज्यादा वो ठंडा हो गया। ठीक है, चलो, अब अगर मैं बोलूं ये वैल्यू हमारा होता है, तो अगर मैं इसको बोलूं तो क्या हो जाएगा? देखो, दिस विल बी sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय √2,
है ना, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, देखो log 6 to base 10 माइनस log 10 to base 10 दैट इज डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमको पता है ना, ये एक रिजल्ट हमने यूज किया, ये एक रिजल्ट हमने यूज किया, हमको पता है कि log 10 to base 10 दैट इज इक्वल टू 1, ये भी हमको पता है, log पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या होगा, देखो इंप्लाइज दैट, है ना, 2 को मैं यहां लेके आता हूं, तो 2 log base 10 sin x प्लस cos x under root 2 that is equals to how much, that is equals to how much, that is equals to log 6 by 10, ठीक है, ये आ गया, और बेस तो 10 ही रहेगा भाई, यहाँ पे बेस तो यहाँ पे 10 रहेगा। हमने क्या रिजल्ट को यूज किया यहाँ पे, log m माइनस log n दैट इज इक्वल्स टू log of m by n, है ना, log of m by n, अच्छे से लिख दो, log of m by n, क्लियर हो गया। चलो अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना, देखो ये 2 है तो हमको पता है ये 2 है, तो यहाँ पे लेके जा सकते हैं हम इसको, है ना, पावर पे लेके जा सकते हैं, log of x sin x प्लस cos x अंडर रूट 2, इसको मैं लिख दूंगा होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू log of 10 6 to base 10, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अगर मैं बोलूं इसको यहाँ पे मैं क्या लिखना चाहूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिखना चाहूंगा, देखो अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ इसको, तो ये क्या हो जाएगा, log base 10 1 प्लस 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय 2, ये भी एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको मैं बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखो log 10 6 by 10, ठीक है, ये भी एकदम क्लियर है। अगर log of x to base y is equals log a to base m is equals to log b to base m अगर है तो a is equals to b होना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, therefore है ना 1 plus 2 sin x cos x by 2 that is equal to how much 6 by 10, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 1 by 2 plus sin x cos x is equals to 6 by 10, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो sin x into cos x that is equal to how much 6 by 10 minus 1 by 2 मतलब 1 by 10 हो जाएगा ना, तो therefore sin x क्या हो जाएगा, देख रहे हो सिंप्लीफिकेशन कैसे हो गया, sin x into cos x that is equal to how much 1 by 10। अब मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड log लेता हूँ to the base 10, ठीक है, so log base 10 sin x into cos x that is equal to how much log of 1 by 10, हमको पता है log mn क्या होता है, log m प्लस log n, क्या होता है log m प्लस log n, log के प्रॉपर्टीज में लिखा चुका हूं मैं, ठीक है। सो इंप्लाइज दैट क्या लिखोगे, log base 10 sin x प्लस log base 10 cos x, क्लियर है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच log 1 का वैल्यू 0 माइनस log 10 का वैल्यू 1, तो दैट इज इक्वल टू -1, है ना, तो फाइनली इसका वैल्यू कितना आ गया -1, हमको यही निकालने को दिया गया था, आई थिंक एक बार चेक कर लेता हूं मैं, yes -10, so answer is what -10 है ही नहीं यहाँ पे, अच्छा -1 सॉरी, आंसर इज -1, है ना, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दिस आंसर। तो इसीलिए मैं बोला जब भी क्वेश्चन देखोगे ना, जब भी क्वेश्चन देखोगे सबसे पहले आपको नर्वस नहीं होना है, क्या नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है, क्या नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करोगे देन बस आप प्रोसीड करोगे। जब आप लॉग वर्क देख लिया तो समझ लो वहां पे ढेर सारा प्रॉपर्टीज यूज होना पड़ेगा, तो आपको प्रॉपर्टीज पे अच्छा कमांड होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला मैंने, आपका प्रॉपर्टीज पे कमांड होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका प्रॉपर्टीज पे कमांड अच्छा है तो यू कैन इजीली डील विथ ऑल दिस क्वेश्चंस, ठीक है, डन हो गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब, है ना। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, है ना, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करने वाले हैं अभी, द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ sin x cos x इज -∞ से ∞, द रेंज f of x है ना। ये तो बहुत मस्त क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। अगर हम बोले कि ये सब क्वेश्चन को सीधा ग्राफ से करना है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, मैक्सिमम ऑफ sin x cos x, मैक्सिमम ऑफ sin x x स्क्वायर, मैक्सिमम ऑफ sin x x -1, जब भी ऐसी चीजें देखे आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा लेना है एक ग्राफ एंड ऑन बेस्ड ऑन दैट यू विल सॉल्व इट, ठीक है। अगर मैं sin x का ग्राफ बनाता हूं, sin x का, अगर मैं sin x का ग्राफ बनाता हूं तो कैसा बनेगा, देखो sin x का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं सो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, है ना।
साइन एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, है ना, आई विल गेट समथिंग लाइक दिस अगर साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूं। अगर मैं बनाता हूं आपका किसका ग्राफ, अब कॉस एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूं एक बार। अगर मैं मार्किंग करूं तो ये मेरा क्या है, दिस वन, है ना, दिस वन लाइक दिस। ये मेरा कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, ये मेरे को पता है दिस विल बी पाई बाई 2। ये मेरा कितना हो जाएगा, पाई, ये मेरा कितना हो जाएगा आपका 3 पाई बाई 2। ये मेरा कितना हो जाएगा आपका, दिस विल बी हाउ मच, 2 पाई, है ना, लाइक दिस, ठीक है। तो मेरा साइन कर्व यहाँ से यहाँ तक आएगा, कॉस कर्व, फिर यहाँ पे आएगा, एंड देन यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 पाई 2 पे 0, देन यहाँ पर आएगा लाइक दिस, ठीक है। तो अब मैं किसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, दिस इज किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है आपका, साइन एक्स का ना। ये किसका ग्राफ है आपका, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये किसका ग्राफ है आपका, दिस वन, पाई बाई 2 पे 0 होगा ना, सॉरी, है ना। ये अगर मैं बोलूं किसका ग्राफ है तो आप बोलोगे कॉस एक्स का ग्राफ है, ठीक है। आप क्या बोलोगे, ये कॉस एक्स का ग्राफ है, ये आपका किसका ग्राफ है, कॉस एक्स का ग्राफ है। अगर ये कॉस एक्स का ग्राफ है, आपसे पूछा कि आप ये देखो, अगर मैं बोलूं कि इसका डोमेन क्या है, तो डोमेन तो एक्स है, वो हमको वैसे भी पता है ना, डोमेन एक्स होगा। आपसे पूछा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ दिस वन साइन एक्स एंड कॉस एक्स। दैट मींस एफ ऑफ एक्स हमेशा क्या होता है, एफ ऑफ एक्स हमेशा ये दोनों में से जो मैक्सिमम होता है वही होता है। दैट मींस अगर मैं बोलूं कि इस पर्टिकुलर जोन पे ना, देखो ध्यान से, इस पर्टिकुलर जोन पे मैक्सिमम कौन सा है, आप बोलोगे सर ये पिंक वाला, तो मैक्सिमम पे ड्रॉ किया, लेकिन इसके बाद वो मिनिमम होता है और ये मैक्सिमम होता है, तो ये मैक्सिमम रहता है। कहां तक रहता है मैक्सिमम, देखो यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक मैक्सिमम रहता है ना। उसके बाद ये तो ज्यादा नीचे आ गया, नीचे मतलब कम, नेगेटिव में जितना नीचे जाओगे वो कमते जाएगा ना। इसके बाद से फिर आपका ये मिलेगा आपको, दिस वन, है ना, फिर यहाँ तक आया, देन फिर से ऐसे करके मिलेगा आपको, है ना, ऐसे करके जाते रहेगा, समझ रहे हो। सो दिस इज द कर्व यू आर गेटिंग, दिस इज द कर्व यू आर गेटिंग, है ना, दिस इज द कर्व। ये भी पीरियोडिक है, मैक्सिमम ये जो है ये भी पीरियोडिक ही है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं इसका रेंज क्या होगा, है ना, इसका रेंज क्या होगा, तो देखो आप ध्यान से देखो यहाँ पे रेंज क्या होगा। रेंज मतलब क्या होता है आपका, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ एक्स का, है ना। तो अगर मैं बोलूं तो जो ग्रीन कर्व जो आप देख रहे हो ना, जो ग्रीन कर्व जो है उसको आप क्या बोल सकते हो, मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स, है ना। ये किसका ग्राफ है, उसका ग्राफ बन रहा है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे देखो, ये आपका कितना होता है, पाई बाय 4 होता है, मानते हो इसको, पाई बाय 4, यस पाई बाय 4। ये आपका कितना होता है 1, पाई बाय 4 वैल्यू कितना होता है 1/√2, ये मानते हो कितना है, पाई है, ये कितना है आपका 3 पाई बाय 2, तो ये पाई प्लस पाई बाय 4, तो यहाँ पे वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे वैल्यू कितना होता है -1/√2। दैट मीन्स मिनिमम तो यही है -1/√2, मैक्सिमम क्या है आपका 1 है। दैट मीन्स आपका रेंज कहां से कहां तक होना चाहिए, रेंज ऑफ जो फंक्शन है वो कहां से कहां तक होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका -1/√2 से 1 तक। देखो है क्या ऑप्शन, यस पहला ही ऑप्शन है। ये आपको कहां पे मिला, ये आपको कहां पे मिला, 0 पे मिल जाएगा, है ना। ये आपको कहां पे मिला, पाई प्लस पाई बाय 4 पे, पाई प्लस पाई बाय 4 पे, है ना, 5 पाई बाय 4 पे, 5 पाई बाय 4 पे आपको वो मिल गया। क्लियर। आप बोलोगे कि सर पाई बाय 4 पे कैसे मिला रहे भाई, √2 मतलब 1/√2 कहां पे मिलता है आपका, पाई बाय 4 पे 45 डिग्री पे। साइन फंक्शन जो होगा वो पाई के साथ अगर ऐड कर दोगे तो नेगेटिव में मिलेगा आपको, पाई प्लस समथिंग, बिकॉज साइन पाई क्या होता है आपका 2 पाई के साथ में पीरियोडिक होता है। अगर आप पाई के साथ में करोगे तो यू गेट ए नेगेटिव वैल्यू। ट्रिग्नोमेट्री का कांसेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। माय जॉ इज पेनिंग एक्चुअली, इसलिए मेरे को बात करने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलो फिर भी क्लास को खत्म करते हैं, है ना। चलो अगर मैं बोलूं सॉल्यूशन, ठीक है। If the equation x square plus 4 plus 3 cos ax plus b is equals to twice x has at least one solution where a comma b belongs to 0 से 5, ठीक है। वैल्यू ऑफ a plus b equals to, वैल्यू ऑफ a plus b equals to, है ना। इसका आपको सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले हमेशा क्या करो, जो अलजेब्राइक टर्म्स है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ, जो ट्रांसेंडेंटल टर्म्स है उसको एक अलग साइड लेकर जाओ हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू -3 cos ऑफ ax प्लस b, है ना। अब उससे पूछा क्या है, इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैड एटलीस्ट वन सॉल्यूशन,
ये जो इक्वेशन है इसका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन का मतलब क्या, x का कुछ ऐसा वैल्यू है जो आप जब यहाँ पे पुट करोगे यहाँ पे पुट करोगे दोनों इक्वल हो जाएगा। एंड डेफिनेटली यहाँ पे अननोन है a और b, बट आपको मेंशन कर दिया गया है कि जो a एंड b है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से 5 तक। आपको पूछा गया वैल्यू ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू, वैल्यू ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू, ठीक है। ओके चलो फिर हम इसको सॉल्व करने का देखते हैं क्या हो जाएगा। अगर मैं इसको बोलूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो x माइनस 1 होल स्क्वायर है ना प्लस 3 लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू माइनस 3 कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो क्लियर सा बात है, अगर मैं बोलूँ क्लियर सा बात है ना, अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूँ तो ये क्या है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0, बिकॉज स्क्वायर लगा हुआ है, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0, कहाँ पे मिलेगा x इक्वल टू 1 पे। तो ये जो टर्म है ये क्या है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका मिनिमम वैल्यू 3 आएगा, कहाँ पे, जब x का वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे को पता है, देखो cos ऑफ ax प्लस बी जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है ना, -1 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। अगर मैं -3 ऐड कर दूं, -3 थ्रू आउट ऐड कर दूं, है ना, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -3 cos ऑफ ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3, है कि नहीं। दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा, है ना, वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम 3 के बराबर हो सकता है, दैट मीन्स लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 3, है ना। और कहां से कहां तक लाई कर सकता है, -3 ग्रेटर देन इक्वल टू -3, है ना, ये इसका वैल्यू है, ठीक है। अब देखो इसको ऑब्जर्व करो, ये है आपका 3 या 3 से बड़ा, ये है आपका क्या 3 या 3 से। सॉल्यूशन का मतलब क्या, जब आप x का एक ऐसा वैल्यू पुट करोगे जिसके लिए ये लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसका वैल्यू, जो राइट हैंड साइड में है उसका वैल्यू, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसी को तो बोलते हो आप सॉल्यूशन ना, इसी को आप बोलोगे सॉल्यूशन। यू नीड x का ऐसा एक वैल्यू जो आप यहाँ पे पुट करो और इधर में पुट करो, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। डन, ओके चलो। अगर वो बराबर हो जाते हैं आपके, अगर बराबर हो जाते हैं तो यू विल गेट अ सॉल्यूशन। बट आप देख सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, जो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। जो राइट हैंड साइड है आपका, जो राइट हैंड साइड वो क्या है आपका, देखो लेस देन इक्वल टू 3 है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये लेस देन इक्वल टू 3। सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब दोनों 3 के बराबर होंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। ये 3 से बड़ा हो गया, लेट्स से 4 हो गया, और ये लेट्स से 3 से छोटा हो गया, ये लेट्स से 2 हो गया। भाई इधर 4 इधर 2 कभी इक्वल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। देयरफॉर सॉल्यूशन एग्जिस्ट when both what equals to 3, जब दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, आपके 3 के बराबर हो जाएंगे। तो देखो x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 3, जब ऐसा होगा, है ना, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 जब इक्वल टू 3 के बराबर होगा, तो इन दैट केस देखो 3 कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। क्लियर, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके चलो फाइन। अगर मैं बात करूं किसके बारे में, देखो अगर मैं बात करूं किसके बारे में, इसके बारे में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो -3, येलो कलर से लिखता हूं, ये कितना हो जाएगा, देखो -3, अरे भाई क्या हो गया इसको, हाँ -3 cos ऑफ ax प्लस बी, है ना, ये भी कितना हो जाएगा आपका 3 के बराबर हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा आपका 3 के बराबर हो जाएगा। अगर ये 3 के बराबर होता है तो ये दोनों कैंसिल कर दूंगा, तो मैं क्या आ जाएगा, देखो cos ऑफ ax प्लस बी दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू -1, है ना। और हमको पता हम क्या निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन ही तो निकाल रहे हैं ना, तो भाई सॉल्यूशन के लिए x तो 1 आ गया, तो x को मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा। देयरफॉर cos ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू हाउ मच, -1, क्यों, सिंस x इज इक्वल टू 1, है ना, ये तो मैं निकाल चुका हूँ, x इक्वल टू 1। ओके, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो cos ऑफ a प्लस बी कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, a प्लस बी कितना हो जाएगा आपका, पाई होगा, 3 पाई होगा, 5 पाई होगा, है कि नहीं, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई होगा ना, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, दैट इज क्या हो जाएगा, ट्वाइस n माइनस 1 इंटू पाई, है ना। n का वैल्यू 1 बिठाओ, पाई मिल जाएगा, n का वैल्यू 2 बिठाओ, 3 मिल जाएगा, n का वैल्यू 3 बिठाओ, 5 पाई मिल जाएगा, और द ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, है ना। अब आपका ऑप्शन में क्या है, देखो ऑप्शन में है पाई करेक्ट आंसर, 3 पाई करेक्ट आंसर, 5 पाई भी है भाई, 5 पाई। लेकिन यहाँ पे कैच है, कैच क्या है, देखो आपको बोला गया है a और b 0 से 5 के बीच में बिलोंग करते हैं, मतलब क्या बोला गया आपको, 0 लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू 5,
है ना, एंड 0 लेस देन इक्वल्स टू b लेस देन इक्वल्स टू 5, यही है। अगर ऐसा है, अगर दोनों को ऐड कर दोगे तो देयरफॉर 0 लेस देन इक्वल्स टू a प्लस b लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 10 लेस देन इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। यही होगा ना आपका। a प्लस बी जो है वो कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से लेकर 10 तक लाई करेगा। अगर 0 से लेकर 10 तक लाई करेगा तो फिर इट्स डन ना, फिर तो हो गया काम खत्म, मतलब है ना। दैट मीन्स 0 से लेके 10, तो देखो 3 पाई मतलब पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तो 6 यस एग्जिस्ट करेगा, 9 ना सॉरी 9 होगा, 9 पॉइंट समथिंग होगा, एग्जिस्ट करेगा। पाई एग्जिस्ट करेगा, 5 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज इट विल 15 पॉइंट समथिंग, सो इट वोंट एग्जिस्ट, है ना, इट वोंट एग्जिस्ट, सो दिस वोंट एग्जिस्ट, दिस वोंट एग्जिस्ट। आपका डी और बी आर द आंसर, ठीक है, डन। तो इस क्वेश्चन को हमने ऐसे सॉल्व किया। तो कभी भी अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देते द वैल्यू फॉर विच इक्वेशन समथिंग इक्वल्स टू समथिंग, आपको हमेशा क्या करना है, सेम टाइप ऑफ टर्म्स को एक साइड लाना है, अंदर टाइप ऑफ टर्म्स को अलग साइड ले जाना है, फिर आपको चेक करना है दोनों इक्वल किस वैल्यूज पे हो सकते हैं, है ना, दोनों जो इक्वल है किस वैल्यूज पे हो सकते हैं। जिस भी वैल्यूज पे इक्वल होंगे आप बोलोगे कि वो इक्वल हो चुका है उस वैल्यूज पे, और आप उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन में देखो कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। सॉल्यूशन, ऐसे क्वेश्चंस अब एक आते हैं एग्जाम में, काफी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, तो आपको एकदम अलर्ट रहना है। कैसे करते हैं देखो इसको, आपको बोला गया ध्यान से समझो, है ना, बहुत ऐसे टाइप के वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक बार अगर आप तो समझ गए तो आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हो। लेट f be a function defined by f of x y is equals to f of x by y for all positive real numbers x and y। x and y आपका क्या है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, आपके ऊपर है। आप यहाँ पे x और y का कोई भी रियल नंबर बिठाओ, दिस इज ऑलवेज सेटिस्फाइड। ये कह रहा है, आपका माने 2 बिठाओ, आपका माने 3 बिठाओ, जो भी आएगा दैट इज ट्रू, है ना। तो यही आपको बोल रहा है। तो आपको बोल दिया कि f of 30 अगर 20 होता है तो f of 40 कितना होगा, है ना। तो मैं क्या करता हूं, मेरे को निकालना है ना सॉल्यूशन। दैट मीन्स अगर मैं ऐसा कुछ निकाल लूं, है ना, अगर मैं लेट्स से f of x निकाल लेता हूं, अगर मैं f of x निकाल लेता हूं तो बस हो गया मेरा काम ना। अगर लेट्स से मैं f of x निकाल लेता हूं, लेट्स से f of x इज इक्वल टू समथिंग, तो यहाँ पे समथिंग इन टर्म्स ऑफ x रहेगा, तो मैं x का वैल्यू जब मैं बिठाऊंगा 40, उधर भी बिठाऊंगा 40, आई विल गेट माय आंसर। दैट मीन्स अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है, इसको डिकोड करके आपको एक फंक्शन बनाना होता है। ऐसे क्वेश्चन का हमेशा मास्टर चीज क्या होता है, जो मास्टर स्ट्रोक है, आपको इस लैंग्वेज को डिकोड करना है, आपको एक ऐसा फंक्शन बनाना है, दैट इज योर पॉइंट, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखो, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि देखो क्या दिया गया, f of x y that is equals to f of x by y, ठीक है। चलो अगर मैं बोलूं लेट मैं क्या ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं x is equals to 1 and y is equals to y, है ना। y को मैंने y ही रखा, x को मैंने 1 रखा। आप बोलोगे सर आपने x को कैसे 1 रख दिया, क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में कि x and y are what रियल नंबर्स। x and y अगर रियल होता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, x को मैं 1 बिठाऊंगा, y को मैं y रहने देता हूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या होगा देखो मेरा, है ना, क्या होगा मेरा देखो, therefore f of y is equals to f of 1 by y, ऐसा आ गया मेरा, ठीक है। f of y is equals to f of 1 by y। लेकिन आपको पता है आपको क्या दिया गया, देखो f of 30 का वैल्यू 20 दिया गया है, तो मैं y को वैल्यू क्या करूंगा 30, लेट y is equals to कितना पुट करता हूं मैं 30, तो therefore f of 30 is equals to f of 1 by how much 30, बट f of 30 का वैल्यू कितना दिया गया है 20 दिया गया है ना, so implies that 20 is equals to f of 1 by 30, therefore f of 1 is equals to how much 600। क्लियर हो गया, f of 1 का वैल्यू कितना आ गया 600 आ गया। अगर f of 1 का वैल्यू अगर 600 आ गया, अगर f of 1 का वैल्यू अगर 600 आ गया, है ना, इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, f of 1 का वैल्यू अगर 600 आ गया तो आप क्या कर सकते हो, देखो अगर f of 1 का वैल्यू 600 आ गया तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, देखो therefore, है ना, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं लेट्स से, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या बोल सकते हैं, देखो f of y दैट इज इक्वल टू हाउ मच f of 1 का वैल्यू कितना है 600 by y, है ना। हमको चाहिए क्या f of 40, हमको चाहिए f of 40, तो therefore f of 40 कितना हो जाएगा 600 by 40 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ये कैंसिल हो जाएगा 15, है क्या देखो 15 ऑप्शन में, यस दिस इज द आंसर, ठीक है।
मैं बीच में माइक देखते रहना पड़ता है, यहाँ पे वायरलेस माइक लगा हुआ है ना, अगर ऑडियो बंद हो गया तो हमको यहाँ पे मॉनिटर लगा होता है, तो हमको चेक करते रहना पड़ता है कि वहाँ पे सिग्नल पकड़ रहा है कि नहीं। पता चला मैं पढ़ा दिया 1 घंटा, उधर ऑडियो अगर गायब हो गया, बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है ना कभी कभार, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक चीजों का क्या भरोसा, ठीक है। तो वी गॉट आवर आंसर इज व्हाट 15। क्लियर हो गया एकदम मस्त तरीके से। हाँ मूव करते हैं आप, चलो। अब अगर मैं मूव करूं, है ना, अगर मैं मूव करूं तो देखो क्या क्या नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ओके चलो, है ना। अगर मैं बोलूं आपको यहाँ पे क्या है, देखो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6। आपको क्या बोला गया, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन मतलब क्या, एक फंक्शन है जो लीनियर आपको देता है। लीनियर मतलब क्या, जो भी आप पॉइंट्स को प्लॉट करोगे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, है कि नहीं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू समथिंग, जहां पे आप एक्स का वैल्यू पुट करते रहोगे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, दैट इज जस्ट लीनियर, है ना, दैट इज जस्ट लीनियर, ठीक है। विद द प्रॉपर्टीज दैट एफ ऑफ 1 लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ ऑफ 4 एंड एफ ऑफ 5 इक्वल्स टू 5, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि एफ ऑफ एक्स क्या है, एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन मतलब आप स्कूल में पढ़ते हो, लेट्स से mx प्लस बी, स्कूल में याद होगा ना, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पढ़ते होगे, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, mx प्लस सी पढ़ते होगे, है ना। आप कैसे ड्रॉ करते थे उसको, समथिंग लाइक दिस, आप ऐसे ड्रॉ कर देते थे, है ना। इसी को आप क्या बोल देते थे, टेन थीटा, सॉरी इसको आप क्या बोलते थे, थीटा, है ना। इसका जो स्लोप था उसको क्या बोलते थे, टेन थीटा, वही m होता था, m क्या होता था, टेन थीटा, है ना। चलो, तो अगर मैं बोलूं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू mx प्लस बी, बी लो सी लो डी लो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, mx प्लस बी। तो अगर मैं बोलूं कि देखो एफ ऑफ 2 अगर इफ एफ ऑफ 2 अगर ग्रेटर देन इक्वल्स एफ ऑफ 1 है ना, दैट मीन्स व्हाट, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मेरा 1 है, यहाँ पे मेरा 2 है, एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 1 का मतलब एफ ऑफ 2 अगर एफ ऑफ 1 से बड़ा है तो जो स्लोप है उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, है ना। इसको कहते हैं पॉजिटिव स्लोप। जैसे ही आप ऐसे कर दोगे 90 डिग्री से जैसे आगे मूव करोगे, दैट इज नोन एज नेगेटिव स्लोप, है ना। अभी मैं ऐसे बता रहा हूँ, एक्चुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जब टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, थीटा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो टेन थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए आप बोलते हो कि स्लोप पॉजिटिव होता है। व्हाई, बिकॉज स्लोप इज नथिंग बट टेंजेंट, है ना, टेंजेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगल, है ना, टेन ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगल, ठीक है। जैसे वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है आप बोलते हो स्लोप नेगेटिव। व्हाई, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या हो जाता है आपको 90 डिग्री से ज्यादा, और उसमें आपका टेन का जो वैल्यू हो जाता है वो नेगेटिव आने लगता है ना, इसलिए आप बोल देते हो कि स्लोप नेगेटिव हो गया। तो क्लियर सा बात है, अगर एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 1 से बड़ा है तो स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। सो एम क्या है आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। इक्वल टू 0 क्यों बोला गया, स्लोप 0 मतलब व्हाट, एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 1 बराबर है, क्योंकि इक्वालिटी का भी साइन दिया गया ना, यहाँ पे इक्वालिटी का भी साइन दिया गया, इसलिए मैंने भी m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल दिया। m 0 का मतलब क्या हो गया, जैसे कि ये लाइन है, ये वाला जो लाइन है इसका स्लोप कितना है यहाँ पे, m इक्वल टू 0। इसका क्या है m, यहाँ पे m ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप m 0 है ना। अगर मैं इसको ड्रॉ करता तो लेट्स से लाइन मेरा ऐसा है, तो इसका m क्या है आपका, m लेस देन 0 नेगेटिव है, बस यही तो कंसेप्ट है बस। तो m ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। ऑल्सो क्या दिया गया, f ऑफ 3 ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ 4। f ऑफ 3 क्या है, f ऑफ 4 से बड़ा है। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये मेरा क्या है आपका 3 है और ये मेरा क्या है 4 है, तो 3 अगर 4 से बड़ा है तो m नेगेटिव होना पड़ेगा। सो m लेस देन इक्वल टू 0। लेकिन भाई f ऑफ x तो एक ही फंक्शन है ना, f ऑफ x जो है वो तो एक ही फंक्शन है, एक ही फंक्शन में दोनों केस कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि स्लोप को 0 होना पड़ेगा। सो आप लिखोगे, सो ओनली पॉसिबिलिटी इज, है ना। सो ओनली पॉसिबिलिटी इज m इज इक्वल टू 0। m का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द ओनली पॉसिबिलिटी। अगर m का वैल्यू 0 हो गया, इन दैट केस आप क्या बोलोगे, इन दैट केस आप बोलोगे व्हाट, f ऑफ x इज इक्वल टू हाउ मच, b, दैट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, एक कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। ये क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अगर एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया तो f ऑफ 5 का वैल्यू अगर 5 है तो f ऑफ 0 का वैल्यू भी 5 होगा, तो दिस इज द आंसर। अगर कांस्टेंट फंक्शन है इसका मतलब व्हाट, 0 में अगर आपका 5 में अगर आपका वैल्यू 5 आ रहा है ना, तो 0 में कितना आएगा भाई, 0 में भी तो 5 आएगा ना। दैट इज द कंसेप्ट, बस हो गया काम खत्म, डन, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, है ना। देख रहे हो मैं बस इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस ले रहा हूं ताकि एक आइडिया हो जाए आपको कि ऐसे में फंक्शन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ना। ऐसे में आप फंक्शन के क्वेश्चंस को आप कैसे टैकल करोगे,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। If f of twice x plus thrice y, twice x minus 7y equals to 20x, then f of x, y equals to कितना होगा, है ना। इसको आपको मैनेज करना है ना, ये कैसे निकालोगे आप, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आप कैसे निकालोगे। चलो फिर देख लेते हैं। अगर मैं बोलूं इसको, है ना, अगर मैं बोलूं इसको सॉल्यूशन क्या होगा, देखो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक फंक्शन था, लेट्स से f of x, y, दैट इज इक्वल टू लेट्स से ax plus by, कुछ ऐसा रहा होगा। मैंने क्या कर डाला, x को मैंने इससे रिप्लेस किया, y को मैंने इससे रिप्लेस किया, देयरफॉर f ऑफ x का वैल्यू देखो ट्वाइस x प्लस थ्राइस y। f ऑफ x में y मतलब क्या होता है, जब आप लिखते हो ना f ऑफ x इज इक्वल टू समथिंग, इसका मतलब क्या, फंक्शन इन सिंगल वेरिएबल, है ना, फंक्शन इन सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि x है। जब f ऑफ x y इक्वल टू समथिंग ऐसे लिखते हैं तो उसको मैं z लिख सकता था। दैट मीन्स क्या है, z एक ऐसा फंक्शन है जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक y भी है एक x भी है, समझे, यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, उसके बेसिस पे हमको z मिल जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप x और y के इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिठाओगे आपको z का वैल्यू मिल जाएगा। वहां पे आप क्या बोलते थे, जैसे जैसे आप x का वैल्यू बिठाओगे आपको y का वैल्यू मिल जाता था, क्योंकि वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक था जिसको आप x बोलते थे, डिपेंडेंट वेरिएबल एक था जिसको आप y बोलते थे। यहाँ पे आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो है जिसको आप x और y बोलते हो, डिपेंडेंट वेरिएबल एक है जिसको आप क्या बोलते हो, z बोलते हो। क्लियर हो गया। चलो अगर मैं बोलूं कि दिस इज लाइक दिस, है ना, ट्वाइस x प्लस थ्राइस y, और वो क्या है आपका ट्वाइस x माइनस 7y, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, देखो a, x को मैंने इससे रिप्लेस किया तो यहाँ पे भी पुट कर दो ट्वाइस x प्लस थ्राइस y प्लस b ट्वाइस x माइनस 7y, ठीक है। अगर मैं बोलूं इसको कि देखो f ऑफ ट्वाइस x प्लस थ्राइस y ट्वाइस x माइनस 7y, है ना, इसका वैल्यू कितना है आपका 20x है, तो मैं क्या लिख दिया यहाँ पे 20x, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस से x प्लस थ्राइस से y प्लस 2bx माइनस 7by। क्लियर हो गया, डन, ओके। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस से प्लस ट्वाइस bx प्लस थ्राइस से माइनस 7by। क्लियर हो गया, ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं बोथ साइड कंपेयर करूं, है ना, अगर मैं बोथ साइड कंपेयर करूं, है ना, दोनों साइड कंपेयर करूं, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, देखो ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस बी इज इक्वल टू 20, है ना, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है, थ्राइस ए माइनस 7b इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि मैं ऐसे लिख सकता हूं ना 0 इंटू वाई, तो दोनों साइड मैंने कंपेयर कर दिया, बस दोनों साइड कंपेयर करके मेरे को ये मिला, है ना। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा, देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 10, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा, देखो थ्राइस a माइनस 7b इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। तो अगर मैं a का वैल्यू बिठा दूं यहाँ पे 3 इंटू a का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 माइनस b माइनस 7b इज इक्वल टू 0, सो इम्प्लाइज दैट 30 माइनस थ्राइस b माइनस 7b इज इक्वल टू 0, सो इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अगर b इज इक्वल टू 3 आ गया तो देयरफॉर a इज इक्वल टू हाउ मच 10 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 7। तो a का वैल्यू कितना आ गया 7, b का वैल्यू कितना आ गया आपका 3। अगर a का वैल्यू 7 और b का वैल्यू अगर 3 आता है, a का वैल्यू अगर 7 b का वैल्यू अगर 3 आता है, दैट मीन्स मेरा फंक्शन क्या बन गया, मेरा फंक्शन बन गया f ऑफ x, y दैट इज इक्वल टू हाउ मच, a का वैल्यू 7 है ना, तो 7x प्लस थ्राइस y, दिस विल बी योर आंसर, 7x प्लस थ्राइस y। क्लियर हो गया, एकदम फंडा सिंपल था। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करोगे, ठीक है, इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को आप हैंडल करोगे, दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। चलो फिर ये भी क्वेश्चन हो गया। अब अगर मैं नेक्स्ट आगे मूव करूं, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ, ठीक है। चलो अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन, इसका भी सॉल्यूशन ले लेते हैं, है ना। अब इसमें क्या है, देखो आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है कहां से, R टू R, एक फंक्शन है जो डिफाइंड है R टू R, ठीक है, इज डिफाइंड बाय f ऑफ x प्लस वाई माइनस के एक्स वाई इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 2y स्क्वायर। क्लियर है ना क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन क्लियर है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, y बिलोंग्स टू R, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा दे दिया मतलब अब आप यहाँ पे x और y का कोई भी रियल वैल्यूज लेके आप छेड़छाड़ कर सकते हो। क्या बोला मैंने, इस जगह पे आप x और y का कोई भी रियल वैल्यू लेके आप छेड़छाड़ कर सकते हो, दैट इज आई एम सेइंग, ओके। चलो अब अगर मैं बोलूं आपको दिया गया है f ऑफ 1 का वैल्यू 2, ये इन्फॉर्मेशन काफी काम आते हैं, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 8, आपको निकालना है इसका वैल्यू कितना होगा, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो, x प्लस वाई
माइनस के एक्स वाई, है ना। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि आप एक फंक्शन निकाल दो बस, है ना। आप एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन निकाल दो। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर मैं एफ ऑफ एक्स निकाल लेता हूँ, लेट्स से एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू समथिंग, तो मैं एक्स को एक्स प्लस वाई से रिप्लेस करूंगा, मैं एक्स को 1/x प्लस वाई से रिप्लेस करूंगा, तो यहां पे भी अकॉर्डिंगली रिप्लेस करूंगा, आई विल गेट माय आंसर, नो डाउट। दैट मींस माय पॉइंट इज टू फाइंड एफ ऑफ एक्स, है ना। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक्स और वाई को कोई भी रियल के साथ में आप छेड़छाड़ कर सकते हो, ठीक है। चलो अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे लेट्स से अगर मैं बोलूं कि x को मैं क्या ले लेता हूं, 0 ले लेता हूं, ठीक है। x को मैं 0 ले लेता हूं और y को मैं y रहने देता हूं, है ना। तो y को मैं y रहने देता हूं, तो क्या हो जाएगा देखो, देयरफॉर f ऑफ y, है ना, माइनस ये तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, है ना, प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, तो देयरफॉर f ऑफ y इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि f ऑफ 1 का वैल्यू कितना है, 2 है, तो f ऑफ 1 लिखा हुआ यहाँ पे, f ऑफ 1, है ना। अब क्या करूंगा मैं, y इज इक्वल्स टू 1 ले रहा हूँ, ठीक है। y इज इक्वल्स टू जब मैं 1 लूंगा तो f ऑफ 1 कितना हो जाएगा आपका, f ऑफ 0 प्लस 2, है कि नहीं। f ऑफ 1 का वैल्यू कितना निकला है, 2 निकला, ठीक है। सो इंप्लाइज दैट 2 इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस 2। अब ये 2 कैंसिल, देयरफॉर f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया ना। अगर f ऑफ 0 0 आ गया तो f ऑफ y कितना है, देयरफॉर f ऑफ y कितना आ गया आपका, देखो ये तो 0 हो गया, 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y स्क्वायर। बस यही तो निकालना था, बस यही तो निकालना था। अगर ये निकल गया तो गेम ओवर, है ना। अब आपको क्या पूछा है, f ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। आपको y मिल गया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू x प्लस वाई पुट कर रहा हूँ, है ना। से मैंने क्या बोल दिया, y इज इक्वल्स टू x प्लस वाई पुट कर रहा हूँ, है ना। लेट y इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, हो सकता है ना भाई, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। y x प्लस वाई के बराबर कब होगा, जब x 0 होगा, सिंपल सा बात है ना। आप पूछोगे सर y x प्लस वाई के बराबर कब होगा, जब x 0 होगा। हमको क्या मतलब है उससे, हमको तो मतलब है इससे। अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, f ऑफ x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू x प्लस वाई होल स्क्वायर, यही होगा। अगर मैं बोलूं कि लेट y इज इक्वल्स टू 1/x प्लस वाई, है ना, तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो देयरफॉर f ऑफ 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/x प्लस वाई होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अगर ये हो गया मेरा, है ना, अगर ये हो गया मेरा तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर f ऑफ x प्लस वाई इंटू f ऑफ 1/x प्लस वाई, है ना, इज इक्वल टू हाउ मच, देखो 2 इंटू x प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1/x प्लस वाई होल स्क्वायर, है ना। ये मेरे को मिल जाएगा। अब अगर मैं नेक्स्ट बोलूं, अगर मैं इसको काटूं तो क्या आएगा मेरा, 4। सो दिस विल बी माई आंसर, है ना, दिस विल बी माई आंसर। क्लियर हो गया, डन। सो दिस विल बी माई आंसर, ओके। अब अगर मैं नेक्स्ट जाऊं तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, देखो सॉल्यूशन, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो अगर मैं बोलूं आपको यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, हमको एफ ऑफ एक्स निकालना है। हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा रहता है कि हमको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग निकालना है। ये जैसे निकल गया उसके बाद आपको जो निकालना है आप निकाल सकते हो, है ना। आप एफ ऑफ 10, एफ ऑफ 20, एफ ऑफ 30 जो चाहिए सब निकाल लो, है ना। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर मैं बोलूं कि मुझे एफ ऑफ एक्स चाहिए तो मैं काम करता हूं, मुझे दिया क्या गया है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई प्लस एक्स ऑफ एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1, है ना। मेरे को क्या दिया गया, ये दिया गया। अब मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स। तो मैं एक काम करता हूं, है ना, लेट एक्स इक्वल्स टू हाउ मच। अगर मैं बोलूं लेट एक्स इक्वल्स टू, मैं एक्स रहने देता हूं, है ना, एंड एफ ऑफ वाई को मैं क्या करने देता हूं, एक्स कर देता हूं, है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ ऑफ 0 दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई का वैल्यू क्या है, एक्स है, प्लस एक्स, एफ ऑफ वाई का वैल्यू क्या है मेरा, एक्स है ना, इंटू एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स ही रहेगा, माइनस 1 आ गया मेरा, ठीक है। तो इंप्लाइज दैट एफ ऑफ 0, है ना, और ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू ट्वाइस एफ ऑफ एक्स, है ना। तो मेरे को क्या मिल गया, इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मेरे को कितना मिल गया, देखो
एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मुझे मिला एफ ऑफ 0 + 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, यही तो मिला है ना मुझे। हाँ, ये मेरे को मिल गया। अगर ये मेरे को मिल गया तो अब मैं क्या करूंगा, ये बड़ा सवाल है ना, अब मैं क्या करूंगा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं आपसे, है ना, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि एफ ऑफ 0 क्या होगा, है ना, मुझे तो एफ ऑफ 0 चाहिए। देखो ना, मुझे आपको एफ ऑफ 0 चाहिए, अगर ये मिल गया तो मैं एफ ऑफ एक्स निकाल सकता हूं। फिर एफ ऑफ 0 कैसे निकालोगे, अब ये देखना। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपको एफ ऑफ 0 निकालने के लिए लेट एफ ऑफ 0 निकालने के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, लेट एक्स बी 0 एफ ऑफ वाई बी 0, है ना, उसको भी 0 ले लिया, तो एफ ऑफ क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ ऑफ 0। आप बोलोगे सर आपको ये आइडिया कैसे स्ट्राइक किया, मुझे ये आइडिया इसलिए स्ट्राइक किया बिकॉज मैं चाहता हूँ कि साला सब 0 ही हो जाए, है ना, मैं चाहता हूँ सबके सब 0 हो जाए, सो दैट मुझे को एफ ऑफ 0 मिल जाए। तो जब मैंने ऐसा किया, और जरूरी नहीं है कि मैं जब करूंगा तो मैं करेक्ट ही होऊंगा ना, अगर नहीं होगा तो फिर मेरे को सोचना पड़ेगा क्या निकालना है। ठीक है, तो एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ, यहाँ पे भी 0 प्लस एक्स इंटू एफ ऑफ 0, है ना, एक्स इंटू एफ ऑफ 0, एक्स इंटू एफ ऑफ 0 नहीं, एफ ऑफ 0 एक्स इंटू 0 हो जाएगा ना, एफ ऑफ 0 तो 0 ले लिया, एक्स इंटू 0 हो जाएगा, है ना, प्लस एफ ऑफ 0 माइनस 1, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये कैंसिल, ये तो 0 ही हो गया, देयरफॉर कितना हो जाएगा, देयरफॉर एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1। कितना आया, एफ ऑफ 0 आपको कितना मिल गया, 1 मिल गया। अगर एफ ऑफ 0 1 है, अगर एफ ऑफ 0 1 है तो हमें पुट करो ना, बस आपका काम खत्म। अगर एफ ऑफ 0 1 है तो आप क्या पुट करोगे, 1 + 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, किसका वैल्यू हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 आया, है ना, तो आपको क्या निकालना था, एफ ऑफ 10, देयरफॉर एफ ऑफ 10 कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 10 विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 50 दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 49। आपको ये मिल गया, है ना, माइनस ऑफ कितना मिल गया, 49 मिल गया। अगर माइनस 49 मिल गया तो देयरफॉर माइनस एफ ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू हाउ मच, 49 बाय 7 दैट इज इक्वल टू 7। तो 7 इज योर आंसर। ठीक है, 7 is your answer. So this is the way you are going to solve this question, है ना, this is the way you are going to solve your question. ठीक है, बार बार ये मॉनिटर को देखना पड़ता है। देखिए ना, अभी कैमरा ऑफ हो गया, कभी माइक ऑफ हो जाएगा, कभी कैमरा ऑफ हो जाएगा बैटरी लो के कारण, तो यू हैव टू बी केयरफुल ना, वी हैव टू बी केयरफुल, नॉट यू हैव टू बी केयरफुल। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू गोना सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो द अल्टीमेट मोटो हमेशा याद रखना, कई बार आ जाता है ये जेडब्ल्यू में, अल्टीमेट मोटो इज टू फाइंड दैट एफ ऑफ एक्स। अगर वो निकल गया तो भाई आप जग जीत लिया, आप सब निकाल सकते हो। अगर वो नहीं निकला तो फिर अटक जाओगे। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अगर मैं बोलूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे, है ना, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो सॉल्यूशन। ठीक है, आपको क्या दिया गया, देखो यहाँ पे एफ स्क्वायर एक्स, है ना, एफ 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। मुझे निकालना है, देखो मॉडुलस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ ऑफ -2, दैट मींस मेरे को फिर से क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने बार बार बोला ना, यही सब होता है ना। अब एक्स, कई बार एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x समथिंग रहता है, तो आप एक्स को 1/x से रिप्लेस करते हो, है ना, तो जो यहाँ पर रहता है उससे आप एक बार एक्स को रिप्लेस करके देखो। जनरली वही सब करना पड़ता है, कुछ एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना नहीं है। क्या क्या पॉसिबिलिटी बनता है, देखो एक्स को 0 लो, वाई को 0 लो, है ना, एक्स को 0 लो, वाई को वाई रहने दो, या फिर वाई को 0 लो, एक्स को एक्स रहने दो, या फिर एक्स को -y लो। यही तरीके की चीजों को कर करके निकाला जाता है। ठीक है, चलो अब अगर मैं बोलूं आपको, है ना, अब अगर मैं आपको बोलूं इसको कैसे डील करना है, तो एक काम करता हूं मैं लेट एक्स बी 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर, है ना, देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, देखो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि एफ स्क्वायर 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा मेरा, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, क्योंकि मैंने एक्स को इससे रिप्लेस किया तो एक्स को यहाँ पे भी रिप्लेस करो, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, है ना, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स होल क्यूब, है ना। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके देखता हूं, तो इंप्लाइज दैट एफ स्क्वायर 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स इंटू ये कितना हो जाएगा आपका, देखो 1 प्लस एक्स माइनस 1
प्लस एक्स -1 प्लस एक्स, क्या बोल दिया मैंने, 1 प्लस एक्स -1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो कितना बच गया 2x/2 मतलब x, 2x/2 मतलब कितना हो गया x हो गया ना, तो इज इक्वल टू x। दैट मीन्स इसका जो वैल्यू है कितना आ रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स होल क्यूब, यही आ रहा है। अब मेरे पास देखो एक ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, एक मेरे पास ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को मिला के मुझे क्या निकालना है, दोनों को मिला के मुझे f ऑफ x चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो यहाँ पे क्या कर सकता हूं मैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि f इसका जो वैल्यू है ना, वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा देखो, है ना, इंप्लाइज दैट ये f स्क्वायर है, तो अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूं तो कितना होता, x रेज टू द पावर 6 बाय ये कितना हो जाता f4x, है ना, इंटू f ऑफ x, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स होल क्यूब, है ना। मैंने क्या किया देखो ना, इसको स्क्वायर किया ना, इसको स्क्वायर किया तो क्या ऑल साइड थ्रू आउट स्क्वायर करूंगा मैं। अगर मैं थ्रू आउट स्क्वायर किया तो इन दैट केस क्या इक्वालिटी है ना भाई, इक्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं होता, इक्वालिटी में स्क्वायर करो कुछ भी करो, टेंशन होता है इनइक्वालिटी में, है ना। इनइक्वालिटी में आप यू हैव टू बी केयरफुल, इक्वालिटी है तो भाई करो ना स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट यू हैव टू केयरफुल अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, थोड़ा सा कॉशियस होकर करना पड़ता है, ठीक है। बट यहाँ पे वी कैन इजीली कैलकुलेट, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैंने जब स्क्वायर किया तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, इसी को मैंने क्या किया x6 और x4 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, अब देखो अगर मैं बोलूं, है ना, अगर मैं बोलूं x to the power 6 f cube x that is equals to 1 minus x by 1 plus x होल क्यूब, है ना। अब अगर मैं इसको उधर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा देखो, इंप्लाइज दैट f cube x ये कितना हो जाएगा x raised to the power 6 1 plus x by 1 minus x to the power 3, ये हो जाएगा मेरा, ठीक है। अगर मेरा ये हो जाता है, अगर ये मेरा हो जाता है ना, अगर ये मेरा हो जाता है तो f ऑफ x कितना हो जाएगा, देयरफॉर f ऑफ x दैट इज इक्वल टू 1/3, दोनों साइड करो, 1/3 करोगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और ये अगर 1/3 करोगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, है ना। f ऑफ x का वैल्यू ये आया, यही तो आपको चाहिए था ना। मैं तो बोल ही रहा हूँ बार बार कि आप घूम फिर के क्या निकाल रहे हो, f ऑफ x ही निकाल रहे हो। अगर ये आपका f ऑफ x आया तो आप f ऑफ क्या निकालना था, f ऑफ क्या निकालना था चेक करो, f ऑफ -2, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस इज मॉडुलस, है ना, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस इज मॉडुलस। क्वेश्चन में मेंशन था, एक्चुअली मैं लिखना भूल गया, क्वेश्चन में मेंशन था दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ना, क्वेश्चन में मेंशन था दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिख दो यहाँ पे, डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, ये क्या डिनोट करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके। चलो हाँ, अब ये आ गया आपके पास, है ना। अब अगर ये आ गया आपके पास तो इन दिस केस आप क्या बोलोगे, देखो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, देखो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आपको f ऑफ -2 चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच 4, ये हो जाएगा आपको कितना 1 माइनस 2 बाय 1 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू हाउ मच -4/3, है ना, दैट इज इक्वल टू हाउ मच -1 पॉइंट कितना आएगा 1.33, ओके। अगर मैं बोलूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f ऑफ -2 कितना हो जाएगा, अगर ये -1.33 है तो कितना हो जाएगा -2, देयरफॉर मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ -2 दैट इज इक्वल टू 2, सो 2 इज द आंसर, समझ रहे हो, 2 इज द आंसर। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, है ना, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, क्लियर एकदम मस्त तरीके से। तो इस तरीके से आपको इसको हैंडल करना है ना, ऐसे क्वेश्चंस को आपको ऐसे हैंडल करना है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, f ऑफ x निकालना, ठीक है। तो मैं देखता हूं हम लोग फंक्शंस के एंड में पहुंच चुके हैं, तो मैं हो सकता है एक और क्लास ले लेता हूं जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस करा देता हूं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस, एंड देन वी विल मूव टू व्हाट, वी विल मूव टू ट्रिग्नोमेट्री, ओके। चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, गुड बाय।